लस्ट एक उसकी प्रवृत्ति है, आपने माना वो उसके अंदर इनहेरेंट डेड फॉर्म में होता है और उसको ट्रिगर करती है वो हाँ, चीज। होता है, मतलब मानव भोगवादी है क्या? आपके पैराडाइम में भोगवादी है मानव? आपके पैराडाइम में मानव भोगवादी है, खुद माना नहीं, अभी तो मैं आपके पैराडाइम की बात कर रहा हूँ, वो छोड़। मैं मानता हूँ कि आप भी मानते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है, बुरे कर्म करेगा, ईश्वर अच्छे कर्म के लिए रियलाइजेशन कराएगा, दोबारा उसको जीवित करेगा, मतलब पहले इस जन्म में बुरे कर्म किए फिर जीवित करेगा, ठीक है, फिर बुरे कर्म करेगा फिर जीवित करेगा, ठीक है, फिर बुरे कर्म का श्रृंखला कब खत्म होगी? कितनी बार जीवित करेगा? कितने लाइक्स मिल रहे हैं आपके मनुष्य? महोदय सुनिए, यहाँ पर जो नैरेटिव आप जो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कहने का चाह रहे हैं कि कितनी बार जन्म मिलेगा, कब तक वो बुरे काम छोड़ देगा। हमारे समझने की आवश्यकता है, जब ईश्वर उसको एक बार ही जन्म दे देगा, उसको ईश्वर की प्रभुत्ता को सिद्ध करने के लिए एक ही बार में, प्रथम ही जन्म में उसको अपने सारे अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। तो महोदय एक बात बताइए, जब उसे बुरे कर्म करने पे ईश्वर वापस जीवित कर रहा है, तो उसको ये क्या इंसेंटिव है कि वो अच्छे कर्म करे? क्योंकि अगर अच्छे कर्म करेगा तो नहीं ईश्वर जीवित कर रहा है, फिर से बुरे कर्म करेगा तभी उसको ईश्वर जीवित नहीं महोदय, समझ में आ सकता है कि उसको ईश्वर की प्रभुत्ता बनानी है, उसके लिए सबसे बड़ा इंसेंटिव यह है कि वो अच्छा कर्म करे और जिस ईश्वर ने उसको जन्म किया है उस एंटिटी की प्रभुत्ता को बनाए। अच्छा महोदय, व्यक्ति बुरा कर्म किया, बुरा कर्म किया, मरा, ईश्वर ने उसे जिंदा कर दिया, अब अच्छा कर्म करेगा तो ईश्वर क्या करेगा उसके साथ? हमारा क्लैरिफिकेशन ये है कि आप कहना चाह रहे हैं कि हमारे पैराडाइम में ईश्वर, हम बुरा काम कर रहे हैं फिर ईश्वर जन्म दे रहा है। मुझे समझ क्या हो सकता है कि हम दोनों के पैराडाइम में एक इंसान ही है, अच्छा कर्म करेगा तो ईश्वर क्या अच्छे कर्म का परिणाम क्या है? अच्छे कर्म पे क्या मिल रहा है? अच्छा कर्म का परिणाम उसको भगवान मुक्ति दे देंगे, लेकिन भगवान मुक्ति दे देंगे, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं मुक्ति चाह रहे हैं, ईश्वर व्यक्ति अंत में मुक्ति ही पाए, भगवान मुक्ति दे देंगे। मृत्यु कैसे? और मनुष्य भोगवादी है ना, भोगवादी है, मतलब वो चाहेगा मुझे बार-बार जिंदा रहना है, मतलब फिर से बुरे कर्म करेगा। ईश्वर भोगवादी है, ईश्वर मनुष्य भोगवादी है क्योंकि उसने अभी तक बुरे कर्म किए, पर जब उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा तो उसका भोगवादिता खत्म हो जाएगी। मतलब आप जो बोल रहे हैं कि उसका इनहेरेंट चीजें है भोगवादी होना, और मनुष्य की मनुष्यता वही है, तो मनुष्यता नहीं, मनुष्य की मनुष्यता भोगवादी नहीं है। मानवता के गुणों में आपने भोगवादी नहीं, लस्ट क्या है? लस्ट क्या काम है? तो भोग क्या है? हाँ वो काम है, वो हाँ, इसका मतलब भोगवादी है, पूर्णता रूप से नहीं कह सकते। अच्छा, कितना भोग खत्म हुआ तो मनुष्य में से मानवता खत्म हो गई क्या? उसका भोग लक्ष्य खत्म हुआ, भोगवाद खत्म हुआ, भोगवाद खत्म हुआ तो मानव की मानवता खत्म हो गई। मतलब प्रश्न पूरा पूछिए कि भोगवाद खत्म हो गया, हाँ, लक्ष्य खत्म हो गया मनुष्य, तो मानवता खत्म हो गई मनुष्य से, क्योंकि वो तो उसका इनहेरेंट है ना। महोदय, मानवता के साथ वेरियस आयाम आते हैं, आप एक आयाम को पकड़ के चल रहे हैं। ठीक है, बट आयाम तो है, आपका उद्देश्य मानवता का कल्याण है, आपका उद्देश्य मानवता का कल्याण है, कल्याण के अंदर तो ये भी मानवता आएगी, आप इसको भी अग्रसर करना चाहते हैं, लस्ट को कंटिन्यू करना चाहते हैं आपके उद्देश्य में। हम जब तक जैसे मैं समझने की आवश्यकता है, जो लस्ट है वो मनुष्य के बुरे कर्मों में नहीं आता, ठीक है। उत्तर यह है कि लस्ट जो है मनुष्य के बुरे कर्मों में कभी नहीं आता। लस्ट जो है आपको जीवन चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि काम से ही प्रजनन होता है।